Bismillahirrahmanirrahim and welcome to this second video of the series जहाँ पर हम इस्लामिक फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ रहे हैं और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ डिमिनिशिंग मुशारका. सो वील बी डिस्कसिंग के व्हाट डिमिनिशिंग मुशारका इज़, डिमिनिशिंग मुशारका होता क्या है, डिमिनिशिंग मुशारका के कंपोनेंट्स क्या हैं, यहाँ पर ओनरशिप किस तरीके से डिवाइडेड होती है बिटवीन द पार्टीज़, राइट. और हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर टेनर पेमेंट्स किस तरीके से होती हैं एंड वील ऑल्सो बी डिस्कसिंग के ये शरिया कंप्लाइंट किस तरीके से है, राइट. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डज दिस वर्ड डिमिनिशिंग मुशारका मीन. सो वील ब्रेक डाउन दिस डिमिनिशिंग मुशारका इनटू द वर्ड डिमिनिशिंग एंड मुशारका. तो मुशारका जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था कि मुशारका इज़ बेसिकली अ पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टीज, राइट. सो द वर्ड डिमिनिशिंग नीड्स टू बी स्टडीड एंड अंडरस्टूड हेयर. तो डिमिनिशिंग का बेसिकली हमारे पास मतलब होता है समथिंग विच ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद द पीरियड ऑफ टाइम और डिक्रीजेज विद पर यूनिट रेट, राइट. यानी जो चीज़ टाइम के साथ कम हो या जो चीज़ पर यूनिट के साथ कम हो, दैट इज़ व्हाट डिमिनिशिंग मीन्स, राइट. ये डिमिनिशिंग का वर्ड फाइनेंस के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर वेरियस कंसेप्ट्स के अंदर यूज़ होता है, राइट. वेरियस थ्योरीज के अंदर, कॉन्सेप्ट्स के अंदर यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव दैट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स. तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता था? If you can recall in your minds, diminishing marginal utility means के as our utility increases, the per unit satisfaction level decreases. This is what diminishing marginal utility means. तो यहाँ पर diminishing मुशारका को इसी definition के अंदर fit in करने की हम कोशिश करते हैं कि such partnership business which decreases with the passage of time, right, as the tenor payments or as the payments of the musharaka are paid off, right. So this is basically a depleting, a diminishing kind of partnership which decreases with the passage of time. So इसकी हम definition पढ़ते हैं. It is an Islamic financing agreement used primarily for asset acquisition such as homes, property or equipment. It is based on the concept of partnership and complies with the principles of Sharia. जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था कि डिमिनिशिंग मुशारका बेसिकली एक पार्टनरशिप बिजनेस है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर एक एसेट को अक्वायर करती हैं. दिस इज़ व्हाट मुशारका इज़, राइट. एंड डिमिनिशिंग मुशारका मीन्स दैट with reference to one party, with putting one party as frame of reference, the other's share gets depleted or diminishing with respect to time or with respect to tenor payments, right. And at the end of this contract of diminishing musharaka, only one party is the sole owner of property, home or equipment, right. So this is what basic concept of diminishing musharaka is. Then we have this hypothetical case application definition of basically diminishing musharaka, right. So जैसे कि हमने पहले ये डिस्कशन कर ली है कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज जॉइंटली ओन करती हैं एक एसेट को या इक्विपमेंट को या एक एनी मतलब टेंजिबल एसेट, राइट. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अदर पार्टीज की ओनरशिप है that is diminished or that is depleted, right. And only one party becomes the sole owner at the end of that diminishing contract. So basically यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल और यानी एक कस्टमर और एक बैंक की एग्जांपल लेके डिमिनिशिंग मुशारका को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, राइट. सो डिमिनिशिंग मुशारका इज़ अ शरिया कंप्लाइंट कंसेप्ट that allows a customer and a bank to jointly own an asset. सो यहाँ पर बेसिकली हमने एक एग्जांपल ली है, एक केस डेफिनेशन बेसिकली डेवलप करने की कोशिश की है कि व्हाट शुड बी द केस डेफिनेशन ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका विद रिस्पेक्ट टू अ कस्टमर अप्रोचिंग अ बैंक इन ऑर्डर टू बाय एन एसेट, राइट. तो दिस इज शरिया कंप्लाइंट ऑल्सो, राइट.
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर हमारे पास शेयर्ड ओनरशिप होती है। तो इस केस एप्लीकेशन की डेफिनेशन में शेयर्ड ओनरशिप वुड बी ऑफ द कस्टमर एंड द बैंक जॉइंटली, right? There would be basically a joint ownership, a shared ownership between the bank and the customer, right? और जैसे जैसे हमारे पास डिमिनिशिंग मुशारका का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा, यानी आफ्टर द साइनिंग ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जैसे टेनर पेमेंट्स या जैसे जैसे हमारे पास टाइम आगे बढ़ेगा, राइट? तो this diminishing share of the this share of the bank basically is gonna be diminished as tenor payments increase or with the passage of time, right? So this was what diminishing musharaka was in the case of a customer and the bank. Then ये है कि हमारे पास what are the key components of diminishing musharaka? So basically एक जो diminishing musharaka का contract होता है, it is a contract जिसके अंदर 3 सब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट? एक तो हमारे पास जॉइंट ओनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जॉइंट ओनरशिप, अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ बेसिकली जॉइंट ओनरशिप इन द आइज ऑफ शरिया, यानी व्हाट इज़ बेसिकली मुशारका, राइट? और यहाँ पर जो हमारे पास मुशारका की जो 2 बेसिक टाइप्स थी, शिरकतुल मिल्क एंड शिरकतुल अक्द, तो यहाँ पर बेसिकली ना तो बैंक एक अपने पार्टनर यानी कस्टमर से प्रॉफिट कमाता है और ना कस्टमर बैंक से प्रॉफिट कमाता है, राइट? सो हियर द basically the contract of musharaka that would be applied is not shirkatul aqd but shirkatul milk, right? And then we have this contract of lease का contract यानी Islamic lease which is known as ijara, right? And then we have this redemption of shares यानी buying and selling, यानी जैसे जैसे एक कस्टमर के पास पैसे आएंगे तो ही विल बी परचेजिंग दोज शेयर्स विच आर बेसिकली ओन्ड बाय द बैंक, राइट? अब वो किस तरीके से है वो हम आगे उसमें डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल ये है कि 3 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट जॉइंट ओनरशिप यानी शरकतुल मिल्क, लीज पेमेंट्स यानी इजारा, एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स यानी बाइंग ऑफ द पोर्शन ऑफ एसेट that is basically owned by the bank. सो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका इज़ प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेड। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि हाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका इज़ एग्जीक्यूटेड, तो इसका मतलब है कि अंडर द मेन हेड ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका जो 3 हमारे पास सब कॉन्ट्रैक्ट्स थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शिरकतुल मिल्क, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जीक्यूशन की बात हो रही है, राइट? So let's take a practical case. For example कि आप the listener of the video, आप एक एरिया के अंदर एक प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक घर है, राइट? उस घर की जो कीमत है दैट इज़ 1 मिलियन या 10 लाख रुपए, ठीक है? और आपको ये लगता है कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी की वैल्यू उस एरिया के अंदर बढ़ने जा रही है। तो आप क्या करेंगे? यू विल चेक योर रिजर्व्स, आप अपने रिजर्व को देखेंगे कि आपके पास कितना पैसा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 लाख रुपए निकलते हैं, राइट? तो आप क्या करेंगे, और आपको वो प्रॉपर्टी चाहिए भी, सो यू विल गो टू द इस्लामिक बैंक, राइट? सो आप इस्लामिक बैंक के पास जाएंगे और इस्लामिक बैंक कहेगा कि साहब डेफिनेटली हम आपको लोन तो नहीं दे सकते, लेट्स बी द जॉइंट पार्टनर्स, राइट? लेट्स जॉइंटली इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी एंड लेट्स बी द जॉइंट ओनर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी, राइट? सो यहाँ पर समझने की ये चीज़ है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर जितनी परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी होगी ना, आप उतने ही ओनर होंगे उस प्रॉपर्टी के, यानी उतनी परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी आप ओन करेंगे, राइट? सो इफ़ यू आर गिविंग 3 lakhs out of 10 lakhs, then at the initial stage you are 30% owner of that house. And if the Islamic bank is giving 7 lakh rupees out of the 10 lakh or 1 million, right? So Islamic bank initial stage पर 70% ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का और स्पेसिफिकली उस घर का, राइट? अब फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि यार उस घर में तो मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँगा, राइट? और इस्लामिक बैंक बेसिकली 70% का तो वो ओनर है ना,
तो वो वहाँ पर लीगली अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए भी बेच सकता है। तो आप कहेंगे कि नहीं यार, यहाँ यहाँ पर एक फैमिली रहेगी, राइट? तो हम ये चाहते हैं कि आप मतलब इस्लामिक बैंक के एम्प्लॉयज़ वो यहाँ ना रहें, राइट? हम पूरे घर में हम ही रहें और हम इस 70% ऑफ द प्रोपोर्शन जो इस्लामिक बैंक ओन करता है, हम उसकी लीज पेमेंट्स या उसकी रेंटल पेमेंट्स इस्लामिक बैंक को प्री एग्रीड टर्म्स या प्री एग्रीड टेन्योर्स पर हम आपको देते रहेंगे, राइट? सो बेसिकली यहाँ पर ये लिखा है कि 20 ईयर्स की फॉर एग्जांपल आपने लीज पेमेंट्स करवा ली हैं, राइट? तो आप क्या करेंगे, मंथली आपका जितना किराया तय हुआ है आप उसको देते रहेंगे 20 साल के लिए, राइट? और इस्लामिक बैंक आपको ये ऑप्शन भी देता है कि जब आपके पास विद इन दिस 20 ईयर्स जब आपके पास पैसे हो ना, किसी भी सोर्स आपकी जो मतलब रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सैलरीड पर्सन, तो सैलरी से अगर आपके पास पैसे एट द मंथ एंड कुछ जमा हो जाएं तो आप इसको जमा करते रहें पैसे, राइट? और जब आपके पास एक यूनिट की अमाउंट के बराबर पैसे जमा हो जाएं तो आप वो हमें दे दें और एक यूनिट ले लें, राइट? सो फॉर एग्जांपल एक घर था ना जो हमने 10 लाख का लिया था, उस 10 लाख के घर में 10 कमरे थे फॉर एग्जांपल, राइट? सो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 10 यूनिट्स थे, राइट? एम आई एक्सप्लेनेबल? सो हमारे पास उस घर के अंदर क्या थे, 10 कमरे थे और उन 3 कमरों को हम इनिशियली ओन करते थे, राइट? सो हर कमरे की कीमत 1 लाख रुपए बनी ना। तो इस्लामिक बैंक आपको ये ऑप्शन देगा कि जब आपके पास एक लाख रुपए जमा हो जाएं तो वो आप हमें दे दें और वो ओनरशिप जो है पर यूनिट की वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आपको ट्रांसफ़र करते रहेंगे, right? So this is how the contract of diminishing musharaka and the subcontracts lying under this diminishing musharaka are executed in a practical example, right? ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है और एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन के ज़रिए हमने इसको समझने की कोशिश की है, right? सो अब हम ये देख रहे हैं कि हाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका इज़ बेसिकली शरिया कंप्लाइंट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यह है कि हमारे पास चाहे कोई भी इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग हो, चाहे मुशारका हो, डिमिनिशिंग मुशारका हो, मुदारबा हो या हमारे पास मुराबहा हो और इजारा हो, all of them are interest free, alhamdulillah, right? So this concept of diminishing musharaka is basically interest free, that is why it is sharia compliant, right? तो पहला हमारे पास ये आ गया। सेकंड, परमिजिबिलिटी। डिमिनिशिंग मुशारका का कॉन्ट्रैक्ट और डिमिनिशिंग मुशारका का कंसेप्ट दैट इज आल्सो permissible in the eyes of Islamic jurists, जस्ट लाइक द रेगुलर मुशारका कॉन्सेप्ट, राइट? उसके अंदर आपको याद होगा हमने एक हदीस कुदसी पढ़ी थी जिसमें अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अल्लाह ताला दो या दो से ज़्यादा जो फ़रीक़ैन होते हैं, जो बेसिकली मुशारिक्स होते हैं, उनके दरमियान तीसरा मुशारिक अल्लाह ताला होता है, राइट? until or unless they indulge in some unethical business or unethical practice, so it is permissible in the eyes of sharia, right? देन ट्रांसपेरेंसी एग्रीमेंट। जब हम डिमिनिशिंग मुशारका का एग्रीमेंट बैंक के साथ साइन करते हैं, सो एवरीथिंग इज़ वहाँ पर तय कर दी जाती है। शेड्यूल पेमेंट्स किस तरीके से होंगी, राइट? ओनरशिप के प्रोपोर्शंस क्या होंगे, लॉस किस तरीके से बेयर किया जाएगा, राइट? अगर प्रॉपर्टी बेच दी जाती है बीच में तो उसका प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी प्री एग्रीड रेशोज वाइल फ्रेमिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुशारका तय कर लिए जाते हैं, राइट? एंड देन फाइनली ये कि हमारे पास एसेट की ओनरशिप डिफाइंड होती है, राइट? कि द परसेंटेज ऑफ proportion of the investment that we are having at any instantaneous point of time until the contract of diminishing musharaka is coming to an end, right? So किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमारी एसेट ओनरशिप इतनी ही होगी जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस होल डिबेट और होल आर्ग्यूमेंट, राइट? अब इसके फ़ायदे भी कुछ सुन लें कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं।
डिमिनिशिंग मुशारका का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर नॉट इन द पोजीशन टू acquire और who are not in the position to bear the heavy burdens of this conventional financing, वो इस तरफ आ सकते हैं, राइट। उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन की ऑफ़र दी जाती है, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन का मौका मिलता है इस्लामिक जो हमारे पास मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग है इनसे। टिपिकली मुशारका और डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर दिस इज़ बेसिकली इजी, राइट। तो रेंटल पेमेंट्स होती हैं और पहले हमने एक अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है, राइट। एंड देन बैंक हमें ये ऑप्शन देता है, इस्लामिक बैंक, कि आप कभी भी आपके पास पैसे जमा हों तो आप पर यूनिट्स के हिसाब से ख़रीद सकते हैं इस प्रॉपर्टी के प्रोपोर्शंस को, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिमिनिशिंग मुशारका। हमने इसमें ये देखा कि डिमिनिशिंग मुशारका होता क्या है, डिमिनिशिंग मुशारका प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे होता है, इसकी टेनर पेमेंट्स कैसी होती हैं, ये शरिया कंप्लाइंट किस तरीके से है, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अ कॉमन मैन इन पाकिस्तान, राइट। और इसके अंदर हमने एक बहुत वास्ट कंसेप्ट को बहुत मतलब ब्रीफली एक डिस्कस किया, दैट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। सो इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस टिपिकली हमारे पास जो स्पेसिफिकली डिमिनिशिंग मुशारका है, इट अलाउज फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। सो द कंसेप्ट्स जो दुनिया के अंदर मतलब कन्वेंशनल फाइनेंस में बहुत मुश्किल हो जाते हैं, वो यहाँ पर आकर बहुत इजी हो जाते हैं, राइट। सो दिस वाज नथिंग अबाउट दिस वाज नथिंग बट डिमिनिशिंग मुशारका, राइट। सो आई होप सो कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ये सीरीज़ देखते रहें। अभी हम अगले वीडियोस के अंदर मुदारबा को और मुराबहा को एंड इजारा को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनफ फॉर टुडे। आई होप सो समझ में आ गया है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।